ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून क्लास. Good afternoon. ओके फाइन. अब हम लोग कंप्लीशन पे हैं डिस्कशन के. गैप 4 को डिस्कस कर रहे थे हम लोग ना. वी वर डिस्कसिंग गैप 4, राइट? Yes, sir. We are discussing about gap 4. सर गैप 4 को तो हम लोग सीधे ही कह सकते हैं ना सर कि प्रमोशन के तरीकों को गैप 4 कहते हैं. अभी देखते हैं इसको. मतलब शॉर्ट आंसर अगर देना चाहे तो. मतलब स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ना? हो गया सर, स्क्रीन शेयर हो गया सर, हो दिख रहा रहा है है सर, स्क्रीन दिख रहा है. अच्छा, आ रहा है. ओके फाइन. ठीक है, पहले गैप 4 को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर ठीक है इसको पढ़िए. अच्छा नहीं, ये तो हो चुका है ना. तो हो चुका है, कॉजेस भी हो चुका है. कॉजेस भी हो गया है. ठीक है. हाँ, इसको कॉजेस हो गया. ठीक है. व्हाट रिमेन्स टू बी एस्टैब्लिश्ड, यहां से शुरू कीजिए. व्हाट रिमेन्स टू बी एस्टैब्लिश्ड. इसको एक आदमी पढ़िए. After examining ways and means of measuring service quality, what is more important is to establish any relationship, linear or otherwise, between service quality and marketing. This would go a long way to underscore the importance and relevance of measuring quality for services. In this unit, we have stabilized the following relationship. The first relationship is customer retention and reduce costs. Bracket में the leaking bucket theory. Second is customer satisfaction and customer loyalty. And the third is customer loyalty and profitability. And the fourth is customer retention and customer net present value. And what remains to be stabilizes then our relationship between service quality and profits, service quality and service marketing, and service quality and customer service. And last is if the hypothesis is stabilized, that are evidence of any linear relationship. Hypothesis established. Yes, sir. पढ़ें ना सर. हाँ पढ़िए. If the hypothesis is stabilized that they are evidence of any linear relationship between their variables mentioned above, customer service should become one of the most important tools for service marketing, service quality and profits. The profit impact of market strategy, PIMS research conducted
conducted by the Strategic Planning Institute shows that customer proceed quality is one of the most important variables for profitability. And return on investment role. The finding revealed that the relative perceived quality had a more direct impact on the balance sheet of a firm than that of relative market share. The combination of high relative market share and relative quality gave the highest role of 38%. The model makes it possible for the same firm to achieve through medium relative market share, that is implying lower cost, and very high relative quality, a high role of 29%. Screen. ठीक है, ग्रिड है ये इंफीरियर से सुपीरियर की तरफ। ठीक है, पहला ग्रिड हम लोग पहले भी डिस्कस किया है। तो ये रिलेटिव मार्केट शेयर है, ये वाला इधर का साइड ये मार्केट शेयर है। ठीक है, रिलेटिव क्वालिटी है दिस साइड। अब इसको कैसे किया गया है कि इंफीरियर टू सुपीरियर, इंफीरियर टू लो टू हाई। तो मतलब ये 7 वाला जो ब्लॉक है 7, इसको देखिए, इसमें क्या बनेगा इस ग्रिड में? इस सबको नाम कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ग्रिड है ना? 9 ग्रिड है। यस सर। तो पहला ग्रिड में रिलेटिव क्वालिटी क्या है? लो, इंफीरियर है। रिलेटिव क्वालिटी इंफीरियर है और रिलेटिव मार्केट शेयर भी लो है। इसका मतलब दोनों पे मेहनत करना है। क्लियर है? यस सर। अब जरा इसका बात कीजिए तो ये 7 14 21 का बात कीजिए तो क्या ग्रिड बनेगा? क्या ग्रिड बनेगा? सर ये हाई आवाज आ रही है। हाई रिलेटिव शेयर और लो रिलेटिव क्वालिटी। मार्केट शेयर हाई है, मार्केट शेयर हाई है और क्वालिटी लो है ना? तो इसमें क्या करना चाहिए भाई? इसमें क्या करना चाहिए? थोड़ा क्वालिटी को बेहतर करना होगा। क्वालिटी को बेहतर दे, लेकिन एक बार अगर बुरे बन गए, अभी तक चल रहा है तो चल रहा है, देख रहे हैं ना? मतलब मार्केट शेयर हाई है पिछला मेहनत का, अब उसके बाद आपने क्वालिटी को लो कर दिया है, तो फिर है कि आपको गड़बड़ हो जाएगा। इसका बताइए क्या है? 29 का क्या बनेगा? 29 का 29 नहीं 20 का बताइए। 20 रिलेटिव क्वालिटी जो है वो सुपीरियर है ना? रिलेटिव क्वालिटी सुपीरियर है। यस सर। यस सर। मार्केट शेयर लो है, मार्केट शेयर लो है। हाँ, तब इसका व्याख्या सब जो है, अब एक मिनट, इसका व्याख्या किया गया है, नहीं इसको नहीं डिफाइन किया गया है। खैर, इस सब में स्ट्रेटजी जो है, क्या स्ट्रेटजी लगेगा, क्या इस तरह होगा, ठीक है, इसको दैट वी नीड टू वर्क इट आउट। खैर, इम्पैक्ट ठीक है, इससे कंटिन्यू कीजिए। Yes, sir. Yes, sir. Other research focused on 50 top service firms, stabilizing that firms that are known for high quality service earn more, with an average return and investment of 8 percentage points than low quality service providers. The customer gap is caused by the totality of all the providers gap. Gap 5, gap 5, gap 1, gap 2, gap 3, or sorry sir. Gap 5 is equal to gap 5. Gap 5 is equal to gap 1 plus gap 2 plus gap 3 plus gap 4. So yes, sir, it has to, sir. Yes, sir. The gap model helps a marketer to measure the कहते तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, एक मिनट जरा माइक ऑफ करो। कहते हैं माइक ऑफ करो, तुम्हारा कनेक्शन आज थोड़ा वीक है, ठीक है ना? नंदनी आप पढ़िए, नंदनी आप पढ़िए। यस सर। हाँ सर गैप से स्टार्ट करें, तो जहाँ से प्रत्यय छोड़ा था। The gap model
The gap model helps a marketer to locate service failures, isolate them, measure their intensity, and then attempt service recoveries. Service quality is as perceived by the customers, which can now be measured. It helps to create extend to overcome all those drawbacks that service marketing has to contend with arising out of their unique characteristics, the intangibility, variability, and inseparability. चलिए ठीक है. Now dimensions of total quality. ठीक है. Dimensions Cervical. of total quality. Cervical एक was originally measured on 10 aspects of service quality: relatability, responsiveness, competence, access, courtesy, communication, credibility, security, understanding the customer, and tangibles. It measures the gap between customer expectation and experience. Cervical has its detractors and is considered overly complex, subjective, and statistically unreliable. The simplified Ratter model, however, is a simple and useful model for qualitatively exploring and accessing customer service experience, and has been used widely by service delivery organizations. It is an efficient model in helping an organization shape up its effort in bridging the gap between perceived and expected service. We will discuss two works, both of which will give the totality of dimension. इसमें जो वर्ड है बाबू, इसको जरा गौर कीजिएगा. एक सेकंड. टेन एस्पेक्ट्स ऑफ सर्विस क्वालिटी. रिलायबिलिटी से लेकर के ये reliability, responsiveness, competence, access, courtesy, communication, credibility, security, understanding और knowledge और knowing the customer. अब देखिए इसका पैरामीटर कितना जबरदस्त. ठीक है, इसको जरा से एक्सप्लेन कीजिए विथ एन एग्जांपल. कोई एग्जांपल दीजिए, कोई कंपनी का, कोई रेस्टोरेंट, किसी का भी, कि देखिए ये पूरा करते हैं कि नहीं. सर्विक्वल टोटल डायमेंशंस. एक सेकंड, इसका थोड़ा
देखिए इसमें थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। सर्विकल गैप्स, Yes. ठीक है। इसको पढ़िए तो बाबू, ये तुम पढ़ो दोस्त, क्या नाम है, अरे जिसके तस्वीर में पीछे ब्लू पर्दा है, नाम नहीं आ रहा, ये फीस्ट स्क्रीन पे कुछ फीस्ट दिख नहीं रहा है सर, स्क्रीन पे नहीं कुछ। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके अभी ये दिखा? यस सर, यस सर, ओके पर है ठीक सर है। इंट्रोडक्शन, हाँ ये सर्विस क्वालिटी इंट्रोडक्शन। Service quality is an approach to manage business process in order to ensure full satisfaction of the customer and quality in service provided. It works as an antecedent of customer satisfaction. Number two, if expectations are greater than performance, then perceived quality is less than satisfactory and hence ठीक है, customer ये सब इसको dissatisfaction. स्किप करते हैं, इसको स्किप करते हैं, ये सब हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, Yes sir. सर्विकल एज ए मेजरिंग टूल, हाँ इसको पढ़िए। Yes sir. In 1988, the 10 components were collapsed into 5 dimensions: rater, reliability, tangibles, and responsiveness remained distinct, but the remaining 7 components collapsed into 2 aggregate dimensions: assurance and empathy. Number 2, Para Surman. It developed a 22 scale instrument with which to measures customers' expectations and perceptions, E and P, of the 5 rater dimensions. 4 or 5 numbered items are used to measure each dimension. The instrument is administered twice in different forms. First to measure expectations and second to measure perceptions. Dimension scale. Reliability 4, assurance 5, tangibles 4, empathy 5, responsiveness 4. Slide. ठीक है, चेंज। The key service dimensions. The 5 service dimensions are rater, RATE, responsiveness, willingness to help customers and provide prompt service. Assurance, number 2, knowledge and courtesy of employees. Assurance. Yes. Assurance, yes. Knowledge and courtesy of employees and their ability to convey trust and confidence. Number 3, tangibles. Appearance of physical facilities, equipments, personnel, and communication materials. Number 4, empathy. Caring, individualized attention the firm provides its customers. Number 5, reliability. Ability to perform the promised service dependably and accurately. चलिए रेटर को याद रखिएगा, रेटर। Yes sir, rater 5. ठीक है, अब है आपका जो सर्विकल मॉडल है, इट टॉक्स अबाउट 4 गैप्स, इसमें 5 है। ठीक है, वो 5 गैप क्या है इसको देखिए तो, 5 गैप क्या क्या है? Yes sir. Gap 1, not knowing what customers expect. Gap 2, wrong service quality standards. Gap 3, the service performance gap. Gap 4, promises do not match actual delivery. Gap 5, the difference between customers perceptions and expectation. हाँ, अब ये देखिए, अब इससे ज्यादा क्लियर होगा हम लोगों को कि सर्विकल मॉडल जो है ना, वो बात कर रहा है 5 गैप का। अब 5 गैप में कुल मिला के एक ही चीज है कि करनी और कथनी में बहुत फर्क, बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बिल्कुल वही बात हो गई जो अक्सर हम आप लोग बोलते हैं कि हम लोग एक्चुअली अनजाने में वो काम कर रहे हैं जो एक्चुअली गलत है, लेकिन हम जान ही नहीं कि वो गलती है।
हम जान ही नहीं रहे हैं कि वो गलती या वो गलती किए चले जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा गैप है, ठीक है ना। उसमें जैसे रेस्टोरेंट में, पर अब तो बहुत मामला बहुत सुधरा है। जैसे पहले जो कल्चर था, वो ग्लास में उंगली दे करके ना ला के देता था पानी, Yes, sir. है? और उसको बताया जा रहा है, उसको समझ ही नहीं आया कि हम क्या गलती रहे, वो तो शुरू से ऐसे ही कर रहा है, वो शुरू से ऐसे ही काम कर रहा है, और उसको समझ ही नहीं आया कि क्या गलती किया उसने। ग्लास भी धोया, सब कुछ किया, हाथ भी धोया है, लेकिन वो दे रहा है उसी प्रोसेस से। तो ये भी एक बहुत बड़ा ये है कि जब चीज को समझना होगा कि पहला है नॉट नोइंग द कस्टमर। आप कस्टमर को जान ही नहीं रहे हैं, ठीक है। कस्टमर को जानना बहुत जरूरी है। रॉन्ग सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं, यहाँ पे वही बात होगी जो हम बोल रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दिया, और ऐसे बहुत सारा मिस्टेक्स हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, जो एक्चुअली हम जान भी नहीं रहे कि वो गलती कर रहे हैं। चक्कर ये है, प्रॉब्लम ये बहुत ज्यादा ये अलार्मिंग सिचुएशन हो जाता है। खैर, उसके बाद द सर्विस गैप परफॉर्मेंस है, फिर प्रॉमिस टू डू डिलीवरी मैच है, और ये एक्सपेक्टेशन, कस्टमर का जो परसेप्शन एक्सपेक्टेशन है, तो उसमें है कि जो भी परसेप्शन है, मेरा जो धारणा बना हुआ है, और फिर एक्सपेक्टेशन वैसा हो, उससे ज्यादा हो, तो उससे कम होता है तो तकलीफ होती है। तो ये वाली बात है। खैर, सर इस पांचों को सर कम शब्दों में सीधा सीधी कह सकते हैं सर, ये कौन हम लोग उसको कहते हैं सर कि गैप वन वो हुआ जहाँ पे सर कस्टमर के जो कस्टमर का सर मतलब उम्मीद होता है हम उसको सर फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और गैप टू सर हम लोग उसको कहेंगे सर जैसे कि कंपनी के सर्विस के गलत डिजाइन को हम लोग सर गैप टू कहेंगे, जिसकी वजह से सर कस्टमर्स को प्रॉब्लम होता है। और गैप थ्री हो जाएगा सर जैसे कि सर ये क्या बोलते हैं, ये जो अभी चल रहा है सर होम टू होम डिलीवरी वाला, अगर सर्विस हम लोग लेट से देते हैं वगैरह वगैरह, ये जो लेट वाला प्रोसेस है ये गैप थ्री में आ जाएगा। और गैप हो जाएगा सर सर्विस के प्रमोशन करने के तरीके को, ठीक है, हुआ मतलब क्या चारों ना, को हिंदी में बोल। अब जितना चीजें तुम बोल रहे थे हम सुन रहे थे, और इस स्लाइड को भी हम देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। गैप वन जो हुआ, जो गलती हुई, नॉट नोइंग व्हाट कस्टमर एक्सपेक्ट। नहीं जब जा कस्टमर कस्टमर जान नहीं पाए, तो सीरीज में बाकी गलती होता चला गया। पाए। सबसे बुनियादी गलती तो पहले ही हो गया, बुनियादी गलती तो पहले ही हो गया। तो अब है कि सीरीज में बाकी सारा चीज गलती होता चला गया, ठीक है। जो भी स्टैंडर्ड है, आपने सोचा कि ये स्टैंडर्ड है, अरे उस स्टैंडर्ड का भी है ये नहीं, पुराना हो चुका था, 1857 का हो चुका था, ठीक है। तो उसके बाद वो सारी गलती होती चली गई। और उसमें क्या है कि आप प्रॉमिस कर रहे हैं और डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं। 4 नंबर में देखिए कि नहीं, अच्छा देंगे, अच्छा देंगे, अच्छा देंगे, अच्छा का ज्ञान ही नहीं है। यही हमको तो लग रहा है, पहला गलती हुआ और सीरीज में बाकी गलती होता चला गया। खैर, Yes. ठीक है, चलिए ज्ञापन को पढ़िए। Gap 1, commonly known as the management perceptions gap. Gap 1 results from a difference between what customers expect and what management perceives this expectation to be. Number 2, it indicates a problem with the understanding of the market. This can occur as a result of insufficient research or communication failures. Example, management of ABC Dry Cleaning Limited perceives that a particular segment simply expects low prices on its service when in fact the expectations is a value for money service. हाँ, वैल्यू फॉर मनी का जितना पैसा देना उतना सर्विस मिलना चाहिए। Yes, sir. खैर, आगे पढ़िए। Value for money service. Next, gap 2, commonly known as the quality specification gap. Gap 2 results from a difference between management perceptions of what customers expect and the specifications that management draw up when detailing the service quality delivery actions that are required. Number 2, service design and performance standards are prerequisites for bridging this gap. Example, most hotels do not do housekeeping in a room on the day the customer is checking out, but has management realized that the customer who is doing a late checking out wants a clean room during that day. Gap 3, commonly known as the service delivery gap. Gap 3 results from a mismatch between the service delivery specification required by management and the actual service that is delivered by frontline staff. Second, it is the difference between customer driven service design and standards and the service delivery of the provider.
Number 3, managers need to audit the customer experience that their organization currently delivers in order to make sure it lives up to the expected level. Example, usually all restaurants need to attend to every request and orders of the customers. But very often when customers place orders, they either do not receive the orders at all or the waiter has confused it with that of the another customer. सही बात है। 4, gap 4, commonly known as market communication gap. This is the gap between the delivery of the customer experience and what is communicated to customers. That is the discrepancy between actual service and the promised one. Number 2, all too often organizations exaggerate what will be the अभिनव, एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के। जैसे एग्जैजरेट का हम एग्जांपल दे देते हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट में जो आता है ना, जैसे तुम्हारा माउंटेन ड्यू का है ना, डर के आगे जीत है। यस सर। तो तुमको हम एक बोतल माउंटेन ड्यू पिलाते हैं, सीमेंट के छत्ता से थोड़ा सा हाई जंप करवाए, कूद जाओगे? नो सर। हो जाएगा, हिम्मत आ जाना चाहिए, तुम हाई जंप करो, कुछ नहीं होगा। यस सर। हाँ, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट। या टाइट का है, एकदम से साफ हो गया, यार मेरा तो आज तक शर्ट से उतना साफ हुआ नहीं। यस सर। हाँ, exaggerate what will be provided to customers or discuss the best case rather than the likely case, raising customer expectations and harming customer perceptions. Example, a company commercializing slimming products boasts that customers may lose up to 4 to 5 kg per week, but they do not specify that a strict diet and regular exercise must accompany the treatment for it to have the desired effect. बढ़िया एक प्रोडक्ट है, मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल है। क्या आप हमारे प्रोडक्ट को लीजिए, एकदम 4-5 किलो कम हो जाएगा। होता है नहीं। ठीक है, गैप 5। Gap 5, commonly known as the perceived service quality gap. Gap 5 may be identified as the overall difference between the expected service and the perceived service experienced. Gap 5 results from the combination of gap 1 to gap 4. Customers Number 2, customers' expectations have been shaped by word of mouth, their personal needs and their own past service experiences. Number 3, unless gap 5 is kept under check, it may result in lost customers, bad reputation, negative corporate image. Okay. Causes for the gaps. Gap 1, not knowing what customers expect. Example, XYZ Events Limited organized a wedding with the usual white and blue decorations when the customers had expected something new and original. Causes, lack of marketing orientation to quality. Number 2, poorly interpreted information about customers' expectations. Number 3, research not focused on demand quality. Number 4, too many layers between the front line personnel. And number 5, top level management. टॉप लेवल मैनेजमेंट। बात समझ में आ रही है ना? इसमें ज्यादा फाइन करके समझाया हुआ है। yes, बहुत इसको अच्छा स्लाइड है ये, वेरी गुड स्लाइड। यस सर। ठीक है सर, कॉजेस तो हो गया आपका। नहीं, कॉजेस तो हम लोग को क्लियर है, उसको भी है, डिमांड एंड सप्लाई एंड ऑल। इसको हम शेयर भी कर देंगे। यस सर। यस सर। यस ठीक है, हाँ इसको पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Gap 5, causes for the gaps. Gap 5, the difference between customer perceptions of service and the expectation they had. Usually, the cause is the occurrence of the 4 other gaps, which results in a difference between customer perceptions and the expectation they had. Ultimately, the groom's experience was way too far from what he had expected, and thus results in dissatisfaction. Other causes can be: Number 1, cultural background, family lifestyle, personality. Number 2, demographics, advertising experience with a similar service. Number 3, information available online. ठीक है, ये कॉजेस को ध्यान दीजिएगा आप लोग। कॉजेस क्या क्या है? बैकग्राउंड चूंकि अलग अलग होता है, उससे भी कुछ मिसमैच होता है। यस सर, उसमें। तो सॉल्यूशन फॉर द गैप, हाँ, दिस स्लाइड हैपेंस टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको पढ़िए बाबू। यस सर। सॉल्यूशंस फॉर द गैप्स।
no solution as such, but rather measures that can be taken to minimize the gaps. एक Gap मिनट one. अभिनव, अभिनव Yes. ये आप प्रत्यय स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अटेंडेंस का, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अभिनव कंटिन्यू, अभिनव कंटिन्यू। Yes, sir. Yes, sir. Gap one. Definition: customers' expectations versus management perceptions. Measures: इसका use of good customers relationship management techniques to profile and know customers' expectations, test and needs. Example: XYZ Events Limited should conduct sample survey to know what customers expect nowadays. Number two, management perceptions versus नंबर service. 2 नहीं है, गैप 2 है, गैप 2 है, गैप 1 का था, गैप 2 है। हाँ, ठीक है। Yes, sir. Gap two. Management perceptions versus service specification. Measures: managers need to make sure the organization is defining the level of service they believe is needed. Example: XYZ Events Limited could have offered preset wedding packages and at different prices with different services set. Gap 3. Service specifications versus service delivery. Managers need to audit the customer's experience that their organization currently delivers in order to make sure it lives up to the expected level. Example: XYZ Events Limited needs to ask customers to give their post experience feedbacks. Gap 4. Service delivery versus external communication. Yes, sir. Measures: use of good communication skills and avoid ambiguous or fraudulent terms. एम्बिगुअस मतलब है क्या? धुंधला, इसका मतलब वेग नहीं है, ये क्या कहते हैं उसको, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। ठीक है। Yes. Ambiguous or fraudulent terms to confuse or mislead the customer. Example: XYZ Events Limited should clearly inform the customers about something that will not be possible to implement. Gap 5. The discrepancy between customers' expectations and their perceptions of the service delivered. Measures: application of all the above measures to make sure the service delivered meets the expectations of the customers. कुल मिलाकर के ये बात हो रही है, एकदम सीधी सीधी बात समझ लीजिए कि काम को काम के हिसाब से कीजिए। चूंकि काम को अपने हिसाब से हम लोग करने लग जाते हैं ना, इसीलिए 10 तरह की गलतियां होती है। कंफर्ट जोन में अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है, अपने लेवल से कर रहे हैं, उसी में सारी गलती शुरू हो जाती है। ठीक है, सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, तो दैट इज कंटिजेंसी थ्योरी को थोड़ा याद, इसको विजिट कीजिए कंटिजेंसी थ्योरी को, कि फर्स्ट टू स्कैन द सिचुएशन। कस्टमर्स को धोखा मत रखिए, जो है मतलब सच सच बताएं। पॉलिसी नहीं, धोखा में आप चूंकि गलती कर दिया है तो आप धोखा ही में न रखिएगा, आप उसको छुपाइएगा, इसलिए आप धोखा में रखते हैं। शुरुआत आपने गलती किसी और वजह से हुई, अब उसको छुपाने के लिए आपको धोखा देना पड़ रहा है, ये होता है। यस सर, कवर करने के लिए सर। ठीक है, चलिए क्रिटिसिज्म। यस सर, criticism to cervical. Number 1, it has been criticized that cervical 5 dimensions rater are not universals and that the model fails to draw on established economic, statistical and psychological theory. Statistical, yes, and psychological theory. Number 2, there is little evidence that customers assess service quality in terms of perceptions and expectations gap. Number 3, cervical focus on the process of service delivery, not the outcomes of the service encounter. Number 4, there is a high degree of intercorrelation between the five rater dimensions, thus the scores obtained cannot be exact. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये लास्ट पॉइंट का इसको समझा सकते हैं? लास्ट लाइन, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द 5 rater dimensions. मतलब एक ही बात को अलग अलग तरीके से कह दिया गया, बात सेम है। 5 rater, yes. कोई अलग सी बात नहीं है। जैसे कि भाई, जैसे हम पूछे आपका एज कितना है, फिर हम पूछे आपका इनकम कितना है, तो एकदम से अलग बात हो गई ना, एकदम से अलग बात हो गई। अब उसी इसमें लेकिन जो बात है ना वो अलग नहीं है, वो सब आपस में नेचर सेम ही है, इसीलिए एग्जैक्ट डेटा इसका नहीं निकल पाता है। क्रिटिसिज्म भी है, हर थ्योरी का क्रिटिसिज्म ही होता है। यस सर, ठीक है, चलिए सर्विकल गुड और बैड।
Cervical good or bad? Number one, cervical remains the most complete attempt to conceptualize and measure service quality. Nick et al. 2002. Number two, the main benefit to the cervical measuring tool is the ability to researchers to examine numerous service industries such as healthcare, banking, financial service, and education. Number three, Nick et al. 2002 reviewed 40 articles that made use of the cervical measuring tool and discovered that few researchers concerned themselves with the validation of the measuring tool, which means it is well anchored as a trusted model. Number four, service quality is widely regarded as a driver of corporate marketing and financial performance. Advantage of cervical and disadvantage. Advantage of cervical. Number one, enables assessing service quality from the customer's perspective. Number two,